वेरी गुड। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बैक प्रोपोगेशन अगर हमें करना है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन वी नो, बैक बैक प्रोपोगेशन अगर करना है तो वो हम किस तरीके से करते हैं। उसमें से हमने सिर्फ वेट अपडेट के बारे में हम देख रहे थे कि किस तरीके से आपके क्या होंगे, वेट अपडेट्स होंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमने ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज देखा था कि किस तरीके से आपके क्या होते हैं, बैक प्रोपोगेशन की तरह एग्जैक्टली मतलब करना क्या है हमें, हमारा एम क्या था, हमें वेट एंड बायसेस क्या करने हैं आपकी, अल्टीमेटली अपडेट करने। तो वेट एंड बायस अपडेट करने के लिए हमने एक सिंपल फंक्शन लिया था, ये वाला जो हमने किया है स्पेसिफिकली लिया है हमने, दिस इज अवर, ये क्या है आपका B1 B1 बायस। ठीक है। ये सिंपल बायस है, एक छोटा सा न्यूरल नेटवर्क हमने लिया था टू जस्ट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली जो बैकवर्ड प्रोपोगेशन होगा वो किस तरीके से आपका हैपन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस करेगा, पहले ये वेट अपडेट होंगे, फिर उसके बाद जाके ये वाले, एंड उसके बाद जाके ये वाली वेट तुम्हारे क्या होंगे, अपडेट होंगे। तो हमने क्या किया था, वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद दिस। तो बैक प्रोपोगेशन में हमने सबसे पहले लिया था, किसका अपडेट करना था हमें, W1 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 W11 को हमें क्या करना था स्पेसिफिकली, अपडेट करना था। तो W11 को जब भी अपडेट करना है तो हमें अपडेट करने के लिए हमें बैक प्रोपोगेशन पढ़ना। तो बैक प्रोपोगेशन के लिए हमने क्या किया था, एक सिंपल हमने टेबल, एक डेटा सेट लिया था जिसमें दो ही इनपुट कॉलम है और एक टारगेट कॉलम है, एंड उसके अंदर सिर्फ दो ही रोज हमने लिए थे, सिर्फ टू जस्ट हैव क्लैरिटी कि किस तरीके से वर्किंग होता है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है बेसिकली, उसमें हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, विल बी जस्ट पासिंग अवर इनपुट। ठीक है, हम ये 20 एंड ये 2 पास करेंगे इनिशियली। स्पेसिफिकली इसके रैंडम वेट्स आपके डिसाइड किए जाएंगे। देर आर फ्यू टेक्निक्स एज वेल जहाँ पे वेट इनिशियलाइज कैसे होता है इसको भी हम एडजस्ट या कंट्रोल कर सकते हैं, बट फॉर नाउ जस्ट डोंट फोकस ऑन इट, जस्ट पकड़ के चलो कि रैंडमली क्या हो रहा है, आपके वेट्स इनिशियलाइज हो रहे हैं। वो वेट्स इनिशियलाइज होने के बाद जो हमने देखा था, ये वाला जो फॉर्मूला है आपका, इट विल बी गेटिंग अप्लाइड फॉर दिस न्यूरॉन। इस न्यूरॉन के लिए ये सारा का सारा एप्लीकेबल हो गया, मतलब जितने भी इनपुट इस न्यूरॉन को मिल रहे हैं उससे, उसके वेट से मल्टीप्लाई करके विल बी गेटिंग फर्स्ट आउटपुट इज W, सॉरी O11 इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूरॉन। सिमिलर तरीके से इस न्यूरॉन का आउटपुट हमें मिलेगा O12। ठीक है, एंड इस ये जो O11 या O12 है, ये इनपुट की तरह एक्ट करेंगे आपके लास्ट के न्यूरॉन को। तो ये आपका इनपुट रहेगा, तो इस इनपुट को हम इस वेट से उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इनपुट को इसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड हम इस न्यूरॉन के अंदर पास करके हमें क्या मिलेगा, लास्ट में हमारा y प्रेडिक्टेड मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। अब जब बैकवर्ड प्रोपोगेशन के लिए जाएगा, मतलब उसके बाद हमने क्या निकाला था, उसके बाद हमने स्पेसिफिकली निकाला था कि तुम्हारा लॉस कितना है, मतलब हमारा y एक्चुअल एंड y प्रेडिक्टेड के अंदर जो भी डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज, अभी के लिए क्या बोलेंगे हम उसको, दैट इज माय लॉस। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली O11 कैलकुलेट किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने O12 कैलकुलेट किया था, फर्स्ट लेयर का सेकंड न्यूरॉन। उसके बाद हमने YP या Y एक्चुअल, सॉरी Y प्रेडिक्टेड जो है या Y हैट हम उसको बोलेंगे O21, विच इज द तुम्हारा जो लास्ट का क्या है, आउटपुट लेयर वाला है ये। ठीक है, आउटपुट लेयर वाले न्यूरॉन का यहाँ पे दिस इज माय
उसके लिए क्या बोला था हमने, O11 इनपुट है, उसका वेट ये वाला, दिस इज नॉट स्क्वायर गाइस। एंड उसके बाद ये क्या है तुम्हारा, हम्म, ये O12 एंड उसका ये वेट, इसको क्या रहेगा नोटेशन यहाँ पे, W21 और ऊपर क्या रहेगा इसके, टू। ये देखो W21 यहाँ पे ऊपर इसके 2 है, तो यहाँ पे ये 2 रहेगा, ठीक है स्पेसिफिकली। तो दिस इज माय आउटपुट। तो हमने तीनों न्यूरॉन की आउटपुट की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन निकाल के रखी है, और हमने जनरल अज्यूम किया कि भाई तुम्हारा y प्रेडिक्टेड कितना आया, 1 पॉइंट आया, 1.8 आया, बट हमें पता था हमारा y एक्चुअल 3 था, तो हमने एरर कैलकुलेट किया, ठीक है। एरर कैलकुलेट करने के बाद अब बैक बैक प्रोपोगेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें पता है कि बैक प्रोपोगेशन कैसे होता है आपका, दिस इज द बेसिक जनरल फॉर्मूला जो हमने लीनियर इक्वेशन में भी यूज किया था। वहां पे सिर्फ था m o न्यू इज इक्वल टू m ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू डाबा बाय डाबा, डाबा l बाय डाबा m, ठीक है। दिस इज एंड दिस पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड योर ग्रेडियंट, या इसको डेरिवेटिव भी बोल सकते हो स्पेसिफिकली। दिस अल्फा चलेगा यहाँ पे या एल भी चल जाएगा, ठीक है। नाउ तो अगर तुमको नया वेट फाइंड आउट करना है, कौन से वेट की बात कर रहे हैं, ये इट इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। हम इस वेट की, इमीडिएट वेट की बात कर रहे हैं जो इस न्यूरॉन का इनपुट है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर वेट का अगर तुमको नया वेट फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला विल सेम कि उसका ओल्ड वेट ले लो, उसको लर्निंग माइनस करो, लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करके ग्रेडियंट की वैल्यू निकालो, ठीक है। ग्रेडियंट मींस यहाँ पे आपका लॉस फंक्शन की वैल्यू हमें निकालना है। तो ये चीज स्पेसिफिकली कैलकुलेट क्योंकि दिस इज वी नो अल्फा की वैल्यू भी 0.01 के आसपास से 0.001 के आसपास रहेगी, दैट इज आल्सो क्लियर, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट की वैल्यू अप्लाई निकालने के लिए हमें लगेगा आपका चेन रूल, ठीक है। अब ये चेन रूल हर बार ऐसे ही होगा क्या, इट इज इन लाइक दिस पर्टिकुलर फॉर्म ओनली, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क बढ़ेगा उसके हिसाब से ये चेन रूल के वैल्यूज भी क्या होंगे तुम्हारे, बढ़ते चलेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए इमीडिएट है, तो हमने क्या किया, ये जो मेरा ग्रेडियंट है इसको सिर्फ मैंने चेन रूल अप्लाई किया, डाबा एल बाय डाबा वाई पी इंटू डाबा वाई पी डिवाइड बाय डाबा W211 यहाँ पे मैंने लिखा। तो हमें सिर्फ क्या करना था अल्टीमेटली, आई नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ दिस एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ दिस। तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे मेरे ग्रेडियंट की वैल्यू मिलेगी। दिस इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट, मुझे मेरे ग्रेडियंट की वैल्यू मिलेगी, पूरे फंक्शन की वैल्यू नहीं है, सिर्फ ग्रेडियंट की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया, जो तुम्हारा लॉस फंक्शन था वो लॉस फंक्शन यहाँ पे लिया है, उसका डेरिवेटिव हमने लिया, एंड हमें पता चला कि डाबा एल बाय डाबा वाई पी की वैल्यू क्या है तुम्हारी, -2 वाई माइनस वाई पी इसकी वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड जो टर्म था हमारा उसकी वैल्यू निकालने का ट्राई किया, जहां पे आपका वाई पी था, वाई पी इज नथिंग बट क्या है आपका वाई प्रेडिक्टेड, उस जो तुम्हारा लास्ट का क्या था, आउटपुट लेयर था, उस आउटपुट लेयर के लिए जो भी इक्वेशन था वो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा, जिसकी वजह से हमें आउटपुट में वैल्यू मिल रही थी। तो ये इक्वेशन दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 भी हमने यहाँ पे लिखा है कि वाई पी हमने मेंशन किया था स्पेसिफिकली, हमारा वाई पी यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया था, ये वाला वाईपी, तो ये वाईपी की वैल्यू है, तो ये वाईपी की वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन किया था, ठीक है। तो वाईपी की वैल्यू हमने डाल दिया और हमने हर एक का सेपरेट डेरिवेटिव लेके हमें पता चला डाबा वाईपी बाय डाबा डाबा W211 की वैल्यू क्या है तुम्हारी, O11 है। दिस विल बी अ स्टैटिक वैल्यू, एक क्या रहेगी, कुछ ना कुछ तो एक स्टैटिक वैल्यू रहेगी। उसके बाद हमने सिर्फ क्या किया, हमने दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एंड हमने अज्यूम किया कि भाई ये वैल्यू कितनी है तुम्हारी, लेट सपोज 5 आ रही है मल्टीप्लिकेशन के बाद, बिकॉज वी नो वाई एक्चुअल है, हमें पता है वाई प्रेडिक्टेड कितना है। 011 की भी वैल्यू हमें पता रहेगी क्योंकि सारे वेट्स एंड बायसेस इनिशियल इटरेशन में फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में जो थे उसकी ही वजह से हमें ये वैल्यू डायरेक्टली मिली थी। एंड अल्टीमेटली हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की, न्यू वेट हमने यहाँ पे अल्टीमेटली हमने फाइंड आउट किया, विच इज जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था, ओल्ड वेट माइनस लर्निंग रेट इनटू तुम्हारा ग्रेडियंट। तो यहाँ पे तुम्हारे ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। इस तरीके से इसका जो भी कैलकुलेशन आप लोगों ने किया होगा दैट विल बी माय क्या रहेगा वो, न्यू वेट। न्यू वेट। और ये सिर्फ किसने, देखो टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर कितने थे, 9। 9, 9 टोटल 9 थे ना, हाँ 6 वेट एंड 3 बायस कुछ तो थे हमारे, ठीक है। कहाँ पे लिखा था, 6 वेट्स 3 बायस। 6 वेट एंड 3 वेट बायस। एंड 3 बायस, ठीक है। तो टोटल जो तुम्हारे 9
हमें क्या करने हैं, पैरामीटर के लिए ये पूरी प्रोसेस करनी है, ये चीज ध्यान रखो। कितने के लिए? 9 जितने भी रहेंगे सबके लिए करेंगे, हर एक वेट के लिए। अब अगर सिर्फ मुझे इसका निकालना पड़ेगा, किसका? हमने किसका निकाला अभी? W11 का निकाला। अब मैं किसका निकालूंगा? W221। अगर हम निकालने का ट्राई करेंगे मेरा कि W221 का अगर मुझे क्या निकालना है, अपडेटेड फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम, W221 हाँ न्यू इज इक्वल टू W221 old ये तो हमारा ओल्ड माइनस अल्फा इंटू a deba डावा of deba करेक्ट, यही चीज रहेगा ना? ठीक है, yes दिस विल बी sir. द अवर चेक, ये चीज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज रहेगा, मतलब अगेन तुमको किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ पे? डाबा एल बाय डाबा W, इसलिए भी डाबा एल बाय डाबा वाई पी इंटू डाबा वाई पी deba yp into deba W221 अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं, इसकी वैल्यू क्या रहेगी तुम्हारी? सेम ही रहेगी ना, लास्ट लेयर में ही है हम तो इसकी वैल्यू तुम्हारी क्या रहेगी? सेम। इसकी वैल्यू क्या मिली थी हमें? -2 यस, -2 इंटू वाइब्रेट, ये इसकी क्या मिली थी हमें? स्पेसिफिकली वैल्यू मिली थी। ठीक है, अब किसका निकालना था आपको वैल्यू? हमें वैल्यू निकालना था आपका डाबा वाई पी डिवाइडेड बाय डाबा W212। सिर्फ इसका वैल्यू क्या रहेगा अभी? अगेन डाबा बाय डाबा W212। वाईपी का वैल्यू क्या रहेगा अभी? आउटपुट का सेम रहेगा या डिफरेंट होगा? सेम रहेगा या डिफरेंट होगा? सेम रहे, क्या बोल रहे हो? सेम ही रहेगा। सेम रहेगा। O12 रहेगा। अलग है ना सर, तो वो हाँ, इनपुट अलग होगा। डिफरेंट रहेगा। क्यों डिफरेंट रहेगा पता है क्या? पहले इसमें जब मैंने W11 लिया था तो W11 के लिए इनपुट क्या था? O11 यहाँ पे W21 के लिए इनपुट क्या है? O12 O1, तो इट विल बी डिफरेंट। तो डिफरेंट मतलब क्या रहेगा? सिर्फ तुमको किसका मिलेगा अभी? किसका लेना पड़ेगा तुमको? O12 का। O12 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है ना। यस ठीक है, O12 तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा आपका? YP, this will be your YP, this will be your क्या रहेगा? YP। सही है क्या? तो हमने यहाँ पे गलत लिखा है क्या रे ऊपर भी? हाँ 212 हाँ, इसका क्या रहेगा? O12 का इसका क्या है देखो जरा। ये तो ठीक है, क्या है तुम्हारा? W इसका क्या रहेगा? W, इसका इनपुट, ये जो इनपुट है, इनपुट क्या है? W12 इंटू X1 प्लस W22 डैश इंटू X2 प्लस B12। सही है ना? सही यस, सर। ठीक है। तो अल्टीमेटली जब आप इसका, अब देखो ध्यान से, इसका जो आउटपुट हमें मिला था फाइनल में, किसका आउटपुट? यहाँ पे ये जो टर्म है हमारी, कौन सी वाली टर्म? दिस टर्म,
डैबा एल बाय डैबा डब्ल्यू क्या था ये 112, ठीक है, ये 112 था। अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, सिर्फ आपका अब किसके लिए निकाल रहे हैं, W21 के लिए निकाल रहे हैं। जब W21 के लिए यू विल बी डूइंग द सेम प्रोसेस ना, इफ यू आर डूइंग द सेम प्रोसेस, तो सिर्फ चेंज क्या होगा इसमें पता है, व्हाट चेंज विल बी डन, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा तुम्हारा, यस O11 की जगह पे क्या आएगा तुम्हारा, O11 की जगह पे क्या आएगा, तुम्हारा O12 आएगा, ठीक है। सिर्फ सिर्फ तुम्हारा क्या आएगा यहाँ पे O12 तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है तुम्हारा, ये जो वेट है, अब ये तुमको वेट मिला, इसका तुमको क्या करना है, सिर्फ अल्टीमेटली क्या करना था, W212 न्यू इज इक्वल टू क्या निकालना है हमें, W212 ओल्ड माइनस L इंटू तुम्हारा ये वाला वैल्यू रहेगा ना पूरा, इसका वैल्यू पकड़ के चलो, कुछ तो 3 आया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा तुम्हारा 3 रहेगा। एंड इस तरीके से तुम्हारी इसकी वैल्यू मिलेगी तुमको, किसकी वैल्यू मिलेगी तुमको, W21 के न्यू की वैल्यू तुमको देखने को मिलेगी, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा, यू विल बी जस्ट फाइंडिंग द न्यू। तो हर बार तुमको ग्रेडियंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके जो टर्म्स होंगे यू नीड टू अप्लाई द चेन रूल। अभी ये सिर्फ 2 के लिए था, चेन रूल विल बी बिकम मोर डिफिकल्ट, जितने जितने लेयर्स तुम्हारे बढ़ेंगे उतना उतना चेन रूल तुम्हारा क्या होता चलेगा, लिटिल बिट डिफिकल्ट। दिखाता हूं मैं आपको किस तरीके से होगा स्पेसिफिकली, यहाँ पे तो डायरेक्टली था इसलिए चल गया, जब यू विल बी ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस, उस केस में आई विल बी शोइंग। बट बिफोर जंपिंग टू दिस पर्टिकुलर वेट, अब किसको ये करते हैं हम, पहले हमने वेट को तो अपडेट किया इमीडिएट, अब किसको अपडेट करेंगे, तुम्हारे बायस तुम्हारे बायस को अपडेट करेंगे। तो बायस को अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बायस है तुम्हारा B21, ठीक है, बायस है तुम्हारा B21 के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, फॉर्मूला तो फॉर्मूला विल बी द सेम, फॉर्मूला मतलब क्या B21 न्यू इज इक्वल टू B21 ओल्ड माइनस अल्फा इंटू डैबा एल बाय डैबा B21, फिर किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अगेन, डैबा एल B21 की। अगेन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डैबा एल बाय डैबा YP इंटू डैबा YP बाय डैबा B21। अगेन इसकी वैल्यू तो एज इट इज क्या है, -2 इंटू Y एक्चुअल माइनस Y प्रेडिक्टेड। सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डैबा YP अपॉन डैबा B21। अब B21 के लिए क्या है तुम्हारा, 021 डैबा B21, यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा W112 O11 प्लस W212 इंटू O12 प्लस B21। मतलब अल्टीमेटली Y प्रेडिक्टेड की जो वैल्यू वही लिया हमने फ्रॉम इक्वेशन 1। अगेन क्या है इक्वेशन 1 हमारा, ये वाला, ठीक है, ये वाला इक्वेशन, Y प्रेडिक्टेड की वैल्यू सेम रहेगी तुम्हारी, दिस वैल्यू, ये सिर्फ मैंने एज इट इज क्या किया है यहाँ पे नीचे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, अभी जब इसका डेरिवेटिव तुम B21 के साथ लोगे विद रिस्पेक्ट टू, क्या वैल्यू मिलेगी तुमको, इसमें B21 है क्या, नहीं, 0, इसमें B21 है क्या, नहीं, तो इसकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू B21 0, सिर्फ यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको 1, यहाँ पे तुमको 1 ही तुमको मिलेगा। मतलब अल्टीमेटली तुम्हारे Y प्रेडिक्ट डैबा YP डिवाइडेड बाय डैबा B21 की वैल्यू कितनी मिलेगी,
0 + 0 + 1 मतलब 1. 1। तो अल्टीमेटली तुम्हारा ये जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, डैबा एल वाई डैबा B21 इज इक्वल टू -2 y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड इंटू 1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी, ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। ग्रेडियंट की वैल्यू निकालने से होता है क्या, नहीं, किसकी वैल्यू निकालना है, B21 न्यू निकालना है। उसके लिए ओल्ड पकड़ के चलो, कुछ तो 0.5 था, एंड उसके बाद ये तुम्हारा 0.01 इंटू पकड़ के चलो इसकी कुछ तो वैल्यू -2.4 समथिंग कुछ तो आ रही है, कुछ भी आ सकती है। आई एम जस्ट पिकिंग सम सॉर्ट ऑफ रैंडम वैल्यू, कुछ भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, बेस्ड ऑन द दिस। इसके बाद क्या होगा तुम्हारा B21 न्यू इज इक्वल टू, तुम्हें क्या मिलेगी, तुम्हारे नए बायस की अपडेटेड वैल्यू। अंडरस्टूड? Yes. ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया है, यहां तक हमने क्या किया, यहां तक हमने लेयर 2 में जितने भी पैरामीटर थे, कौन से पैरामीटर थे, W211, W122, यही था ना, कि नहीं था, 21 सेकेंड लेयर का, हम्म, सही है ना, कितने निकाले हमने, 2 सही है। 2 दो वेट निकाले, एंड 1 एक तुम्हारा, bias. यहां तक हमने कितने, 3 Parameter. पैरामीटर्स को हमने क्या किया, अपडेट Update. अपडेट किया। ठीक है, यूजिंग बैक प्रोपोगेशन। ठीक है, अब उसके आगे किसके लिए जाना पड़ेगा मुझे, सेकंड लेयर के लिए जाना पड़ेगा। ये तो हमने लेयर 1 के लिए निकाला था। ठीक है, अब अगर मुझे किसके लिए चेक करना है, फॉर लेयर 2, बिकॉज दिस इज माय लेयर 2 एंड दिस इज माय लेयर 1। तो लेयर 1 के लिए अब किसका वेट निकालना होगा भाई, मुझे इसका तो हो गया, आप किसका निकालेंगे, W1 W11. 11 का वेट को अपडेट करना है। तो डायरेक्टली हम इसको अपडेट नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्टली यहाँ से ही, तो हमें मतलब आइडियली भी ये चीज समझ के चलो, पहले हमें इसका वेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें पहले इसका वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसके बाद जाके हमें इसका वेट कैलकुलेट, सेम तरीके से पहले इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके इस लेयर में हमें अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान से देखो, अभी हमें निकालना है W111, ये वाले भाई साहब अपने। ठीक है, W111 फॉर्मूला विल रिमेन सेम, W111 होल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू डैबा एल बाय डैबा W111। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. ठीक है, अब क्या करना पड़ता है, डैबा एल बाय By डैबा W11, इसको क्या अप्लाई करेंगे हम, इसकी ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी है ना, chain rule. चेन रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे चेन रूल। लेकिन चेन रूल जो हमने इसके पहले अप्लाई किया था, उसमें क्या किया था, सिर्फ हमने वाईपी किया था, Okay. लेकिन इसको वाईपी है क्या, अभी इसके इनपुट में इमीडिएटली वाईपी है क्या, है क्या कहीं पे वाईपी, No. नहीं, वाईपी यहाँ पे था तुम्हारा, वाई प्रेडिक्टेड, यहाँ पे तुमको वाईपी नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तुमको वाईपी नहीं, डायरेक्टली वाईपी तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है,
डायरेक्टली तुमको वाईपी नहीं मिलेगा, तो उसके लिए चेन रूल थोड़ा सा बड़ा होगा। थोड़ा ध्यान से देखो चेन रूल क्या कैसे लिख रहा हूं मैं इसका। फॉर दिस चेन रूल विल बी डैबा एल बाय डैबा वाईपी इंटू डैबा वाईपी डिवाइडेड बाय डैबा O11 into DABA O11 divided by DABA W11। क्या क्या समझ में आया? क्या किया हमने? वाईपी तो चाहिए प्रेडिक्टेड में, मतलब एंड में है, डायरेक्टली इसको सिर्फ इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, बैक टू यहाँ तक आना है, तो ये पूरा कनेक्शन लगाना पड़ेगा, पूरा का पूरा कनेक्शन लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, वाईपी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय यस मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बट बीच में क्या है हमारा O11, O11 तो O11 को भी लिया एंड यहाँ पे भी O11 को नलीफाई करने के लिए ये और ये अगर कैंसिल हो गए तो अल्टीमेटली तुमको क्या मिलेगा, तुम्हारा मेन चीज तुमको देखने को मिलेगा। तो एक चीज तो क्लियर है, डैबा एल बाय डैबा वाईपी की वैल्यू दैट इज फिक्स, वो नहीं चेंज होगी, -2 -2 y minus y2 वाईपी वाई प्रेडिक्टेड। अब इन दोनों की निकालनी पड़ेगी, कैसे होगा वो वैल्यू, डैबा वाईपी ऑफ डैबा O11 सिर्फ वाईपी को किससे मल्टीप्लाई किससे ये करो, वाईपी जो है तुम्हारा उसको किसके साथ इंटीग्रेट करना है, सिर्फ O11 के साथ। तो सिर्फ क्या आएगा, डैबा बाय डैबा O11, तो वाईपी क्या था याद है क्या, W111 O11 प्लस लास्ट का सेकेंड रो का W212 O12 प्लस O12 B2 21, ठीक है, बस इतना ही। अब O11 से अगर तुम इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट डेरिवेटिव लोगे, तो इसमें कांस्टेंट है सारे के सारे, O11 है ही नहीं, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0 एंड इसका वैल्यू क्या रहेगा सिर्फ हमारा W11 W11, मतलब तुम्हारे इस टर्म का वैल्यू क्या आ गया, क्या आ गया W11 तो दिस इज योर W111 सिंपल। अब बचा कौन, सिर्फ ये वाला टर्म, इसका क्या आएगा, डैबा O11 विथ रिस्पेक्ट टू डैबा, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, यस सर yes sir यस सर डाबा डाबा डूबा डाबा डाबा डूबा Yes, sir. डूबा डाबा। हाँ, एनी प्रॉब्लम? कल अगर Yes. पढ़ाई की होगी तो समझ में आएगा, ठीक है प्रणव? यस सर, क्या हो रहा है? नहीं आ रहा है सर समझ में। हाँ ना, सोच रहे हो ज्यादा इसीलिए पूछा हूँ, ज्यादा मत सोचो, जो है वो देखना है सिर्फ, ठीक है। हाँ यस सर। कुछ भी नहीं समझा तो सिर्फ मेरे साथ बोलने का, डाबा 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 बाय डाबा, ठीक है, वो 50% तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। कब समझेगा ये भी समझ लो, तुम लोगों को सिर्फ मतलब वैल्यूज में पुट कर रहा हूँ, कहाँ से कहा, बेसिक प्रोसेस तुमको कल का लेक्चर अगर समझा है, सेम प्रोसेस विल बी अप्लाइंग फॉर एवरी वेट एंड एवरी पाइस। इस किसी को तुमको ये करवा के दिखाना नहीं है, सिर्फ तुमको उसको ये बताना आना चाहिए कि वेट जब अपडेट होता है किस तरीके से, जो फॉर्मूला है तुम्हारा वो किस तरीके से आएगा एंड किस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, चेन रूल अप्लाई कर सकते हो, बस इतना ही दो चीज। और यही अगर तुमने क्या उठाया, बेस्ट एग्जांपल उठाया और किसी को भी समझाए, इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बैक प्रोपोगेशन, तुमको समझना पड़ेगा किस तरीके से चीजें वर्क करती है। तो वही इतने डीप में कैलकुलेशन कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल यू शुड नो कि ऐसी चीजें तुम्हारे साथ जनरली होगी, ठीक है। तो अभी WO11 का क्या फॉर्मूला है,
WO11 WO1 ये वाला, इसमें क्या आएगा बोलो अभी? अगर मैं इसको W111 के साथ बोलो क्या आएगा इसका वैल्यू? X1. ये क्या हो जाएगा? 0 0, मतलब ये पूरा 0. ये, जीरो जीरो और यहाँ पे 0. X1 X1 X1, ठीक है। तो इसका वैल्यू फाइनली X1, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या बन जाएगा तुम्हारा? X1 तुम्हारा वैल्यू बन जाएगा। तो अल्टीमेटली जो तुम्हारा फाइनल है टैबा एल, किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम? 1 की, करेक्ट। वो तुम्हारी क्या आएगी? -2 y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड इनटू W11 सही है ना? हाँ, X1 W111 इंटू X1 X1, ठीक है। सो ये तुम्हारा किसका वैल्यू निकल के आया? किसका वैल्यू निकल के आया? किसका वैल्यू? Daba L by Daba 111 यस, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे किसके अभी ये तो इसका वैल्यू है, अब इसको क्या करना पड़ेगा आगे? किसका निकालना, किसका था लेकिन? W11 में एक मिनट हाँ, सिर्फ। हाँ, वही बोलो, मैं कुछ तो गड़बड़ किया, ठीक है। यहाँ पे जो YP है, YP का फॉर्मूला क्या है? हम्म YP किधर का? YP क्या है? YP का W2 W211. W221 एट ये वाला 21 पे मैंने शायद से क्या लिखा है? YP का वैल्यू यहाँ पे W111 लिखा है। हाँ, ये Sorry. 2 रहेगा, तो ये 2 रहेगा, यहाँ पे भी तुम्हारा 2 रहेगा। हाँ, तो ये तुम्हारा 2 रहेगा एंड ये भी तुम्हारा 2 हो जाएगा, ठीक है। बस, और सिर्फ क्या करना पड़ेगा हमें फिर तुमको? अल्टीमेटली क्या करो, ये वैल्यू कहाँ पे डालो? W111 न्यू इज इक्वल टू W11 ओल्ड माइनस L इंटू इंटू ये पूरी की पूरी टर्म, ठीक है। इसके हर एक की y एक्चुअल पता रहेगा, yp पता रहेगा, w इसका वेट पता रहेगा ओल्ड वाला, x1 की भी वैल्यू पता है क्योंकि ये तुम्हारा एज का कॉलम है। सारे वैल्यू पता रहेंगे, तो अल्फा का वैल्यू पता है, इसका ओल्ड का वैल्यू पता है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड तुमको किसकी वैल्यू मिलेगी देन? W 111 न्यू, ठीक है। तो जितना ज्यादा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क, उतने ज्यादा ये कैलकुलेशन क्या होती चलेंगे? कॉम्प्लेक्स होते चलेंगे। सिर्फ तुमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो हमने चेन रूल लिखा है वो क्या लिखा है? क्या लिखा है ध्यान से देखो, डैबा L बाय डैबा B इंटू, मतलब डैबा L बाय डैबा P, मतलब यहां से आए स्टार्टिंग से हम, उसके बाद डैबा P बाय
सॉरी yp बाय yp को इनपुट किसका है, O11 o11 का O है, 11 ये o11 आया, एंड उसके उसके पहले क्या है तुम्हारा, o11 को किसका इनपुट है तुम्हारे, W11 W11 ठीक है। सिर्फ ये प्रोसेस ध्यान में रखो। इसी तरीके से ये भी अगर तुम करोगे सेम तरीके से क्या होगा तुम्हारा, ये फॉर्मूला बनेगा। ये दो वैल्यू तो मतलब अल्टीमेटली ये वैल्यू तो सेम रहेगी, इसके हिसाब से सिर्फ यहाँ पे W2 आएगा तुम्हारा, एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या मिलेगा तुमको, x2 मिलेगा। उसके हिसाब से तुम्हारे वैल्यूज क्या होंगे, अपडेट होंगे। इसी तरीके से सारे के सारे वैल्यू अपडेट होंगे। एक बार सारे के सारे वैल्यू अपडेट हो गए, फिर से क्या होगा, फिर से क्या होगा, लॉस फंक्शन ना 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 ना, बैक प्रोपोगेशन में वैल्यूज अपडेट हुए हैं, हर एक की नई वैल्यू आ गई, अभी हर एक की नई वैल्यू, अभी फिर से इनपुट में इनपुट ये 20 ये 2 दिया जाएगा, नए वेट के साथ मल्टीप्लीकेशन करके अगेन नया क्या मिलेगा तुमको, कंप्यूटेशन हो इसमें सिर्फ नया क्या मिलेगा, O11 नया रहेगा, O12 नया रहेगा। ये तो अपडेटेड निकाले ही है हमने, उसके हिसाब से हमें O21 मिलेगा, एंड हमें नया क्या मिलेगा, Y प्रेडिक्टेड मिलेगा। प्रेडिक्शन अगेन क्या होगा, Y प्रेडिक्टेड मिलने के बाद अगेन इट विल कैलकुलेट द लॉस लॉस फंक्शन। इस तरीके से ये प्रोसेस स्पेसिफिकली दोबारा चलेगा। इज इट क्लियर? yes पूरे डीप लर्निंग में सबसे डिफिकल्ट टॉपिक बैक प्रोपोगेशन कहा जाता है, ठीक है क्या, पूरे डीप लर्निंग में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स दिखता है, बट लुक इट फ्रॉम दी माय पर्सपेक्टिव, करना क्या है ये सिर्फ क्लियर कर लो दिमाग में, 2 मिनट शांति से बैठ के सोचो कि कर क्या रहे हो, डायग्राम सामने रखने का दिमाग में, एंड उसके हिसाब से क्या करने का, चेंजेस, उसके हिसाब से सिर्फ कैलकुलेशन कैसे किए हैं, क्या किया है, इसका थॉट प्रोसेस पहले करो, पेपर पे बाद में प्रैक्टिस करो, पहले दिमाग में एक फ्लो बना के रखो कि हाँ पहले किसका निकालना है तुमको, लेयर 2 लेयर टू, W11 लेयर टू मत बोलो, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स होंगे देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। जनरिक करो उसको, इन आउटपुट लेयर को इमीडिएट जो क्या आ रहे हैं तुम्हारे वेट्स है उनका कैलकुलेशन करना है, ठीक है, वो वेट्स कैलकुलेट करना है, वो बायस न्यू के लिए तुमको अपडेट करना है, उसका फॉर्मूला किस तरीके से होगा, यू नीड टू जस्ट पुट, वो फॉर्मूला कैसे है तुम्हारा, फॉर्मूला इज द सेम, क्या है, ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू डैबा लॉस, डेबा ऑफ डैबा एल लॉस, बाय डेबा मैं यहाँ पे लॉस फंक्शन बोल रहा हूँ क्योंकि ये जेनरिक टर्म यूज कर रहा हूँ मैं, डैबा लॉस फंक्शन बाय डैबा, वो पर्टिकुलर तुम्हारा वेट वेट, ठीक है, बायस रहेगा तो सिर्फ नीचे तुम्हारा बायस, वो पर्टिकुलर वाला बायस तुम्हारा रहेगा, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा आउटपुट न्यूरॉन है उसको कितने भी इनपुट आए, कितने भी वेट्स आए, सबके लिए सेम प्रोसेस रहेगा। सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, मतलब ये हमने अगर लास्ट लेयर के तुमने सारे कैलकुलेट, उसके पहले लेयर वाले को क्या होगा, सिर्फ चेंज कहाँ पे है तुम्हारा, chain rule चेन रूल, बस चेन रूल सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा तुम्हारा, ठीक है, यहां से यहां तक एंड यहां से यहां तक, सिर्फ ये दो चीजें तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक बार और इसके आगे भी अगर कोई रहा एंड इसके वो भी वेट रहा तो चेन रूल क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक एप्लीकेबल होगा, बस इतना ही रहेगा, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, बस इतना भी किसी को समझा दे विच इज मोर देन इनफ फॉर यू। नो वन विल आस्क यू, बट स्टिल अगर पूछा भी तो बैक प्रोपोगेशन किस तरीके से होता है ये चीज तुमको अच्छी तरीके से किसी को एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। तो अब क्या होगा स्पेसिफिकली, सर ऐसे कितने वेट्स रहेंगे, कितने चीजें रहेंगी, तो ये जो स्पेसिफिक होता है कितनी बार अपडेट होगा क्या होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा रोल प्ले करता है तुम्हारा ग्रेडियंट। स्पेसिफिकली हमने बोला था कि जब भी हम नंबर्स पास करते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम यू नो राइट, पता है yes क्या, sir. ऑप्टिमाइजेशन इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन
ऑप्टिमाइजर Optimizer. कितने पैरामीटर होते हैं तुम्हारे लीनियर रिग्रेशन में? एम सी एन क्या था तुम्हारा? कॉस्ट फंक्शन था। इस तरीके से कुछ तो तुम्हारा क्या मिलता था हमें? Global. ग्लोबल Global मिनिमा minimum. यहाँ पे तुम्हारा कहीं पे तो रहता था, लेकिन इसमें अगर आओगे तो यहाँ पे एम एंड सी रहेंगे क्या तुम्हारे? नहीं रहेंगे, ठीक है। नहीं। यहाँ पे सिर्फ क्या रहेंगे तुम्हारा? Weight and Weight and bias. यहाँ पे तुम्हारे सिर्फ कौन, यहाँ पे तुम्हारा रहेगा W. बायस, एंड यहाँ पे तुम्हारे वेट स्पेसिफिकली तुमको देखने को मिलेगा। तो ध्यान में रखो, हमने जब एमएलपी का एक सिंपल इंट्यूशन भी देखा था, उस केस में भी हमने क्या किया था स्पेसिफिकली, हमने बैच बैच में चीजें पास की थी, याद है ना? जो रोज थे आपके पास सारे के सारे, यहाँ पे हमारे पास कितने रो हैं? 2 ही रो हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास पकड़ के चलो कितने रोज हैं? 50 रोज हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस कितनी बार चलेगा ऐसे? पहले इटरेशन में तुमने एक रो पास किया, एक रो के लिए तुमको लेट सपोज पकड़ के एक ही वेट का मैं अभी पकड़ के चलता हूँ W11 एंड B11। पहले इटरेशन में इसकी कुछ तो रैंडम वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। रैंडम वैल्यू असाइन होगी, फिर से क्या होगा? बैक प्रोपोगेशन होगा। बैक प्रोपोगेशन में अगेन क्या होगा? इसकी वैल्यू कुछ तो बहुत स्मॉल इटरेशन से चेंज होगी, बट स्टिल आई एम पुटिंग सम नंबर्स ओवर हियर। अगेन तीसरे इटरेशन में तीसरी बार चेंज होगी, इसीलिए यहाँ पे क्या आता है? इपॉक। इपॉक मतलब क्या होता है? Iteration. थोड़ा इलॉबरेट करके बताओ, व्हाट इज इपॉक? कितनी बार ट्रेनिंग डेटा पे हमारा डेटा जाएगा? हाँ, पूरा डेटा पास होगा उतने में। फुल डेटा पास मतलब 50 के 50 रोज जब तुम पास करोगे तब क्या होगा तुम्हारा? One One. epoch. वन इपॉक होगा, एक इपॉक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम जितनी बार करोगे उतनी बार तुम्हारे एंड में जाके तुम्हारा जो रहेगा, लेट्स सपोज 50 में जो भी वेट्स आएंगे दैट विल बी योर फाइनल वेट। Values. फाइनल वेट तुम बोल सकते हो, ठीक है। अगर तुमने 50 इपॉक दिए तो व्हाट डज दिस मीन? 50 50 इपॉक time दिए data pass होंगे. तो 50 times data. कितनी बार तुम्हारे एक इपॉक मतलब तुम्हारे क्या होता है? यू विल बी पासिंग ऑल रोज पास करते हैं। Rows. ऐसे 50 इपॉक हमने किए, मतलब कितना आएगा? 50 times all row pass होंगे. इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ, 50 की जगह पे अगर मैं सिर्फ 5 रोज लेता हूँ, मेरे पास 5 रोज हैं, एक इपॉक मतलब मेरे 5 के 5 रोज में पास करूंगा। अगर मैंने ऐसे कितने इपॉक लिए? 50 इपॉक लिए, तो मेरे वेट कितनी बार अपडेट होंगे? 50 times 50 इंटू 250. into 5. 250 times. 250. तुम्हारा 250 टाइम्स तुम्हारे वेट्स क्या होंगे? अपडेट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा अल्गोरिथम यूज होता है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरम विच इज ग्रेडियंट डिसेंट। तो लास्ट टाइम मैंने तुमको बोला था देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। एक था तुम्हारा स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट Gradient. डिसेंट, मतलब जिसको SGD कहा जाता है। सेकंड था आपका बैच ग्रेडियंट डिसेंट, एंड थर्ड था आपका Mini batch. Mini batch. मिनी बैच। तो एक चीज पक्का दिमाग में रख लो, if someone is calling gradient descent, so he will be referring to which one? Batch. GD. Batch. ये चीज दिमाग, अगर सिंपली कोई बोलता है कि ग्रेडियंट डिसेंट कर रहा हूं तो ही विल बी रेफरिंग टू बैच ग्रेडियंट डिसेंट। अभी डिफरेंस क्या है स्टोकेस्टिक में, बैच में एंड मिनी बैच में? पहले ये दो समझ लो। ये दो समझने के बाद जो इन दोनों का जो ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है वो क्या है तुम्हारा? क्या है? मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है।
तो स्पेसिफिकली बैच ग्रेडियंट डिसेंट एंड मिनी बैच में मेजर डिफरेंस सिर्फ इतना है गाइस, स्टोकेस्टिक जब भी तुम बात करोगे, एसजीडी की जब भी तुम बात करोगे, तो तुम्हारे पास अगर 50 क्या है रोज है, तो हर एक इपॉक में ये क्या करेगा, एक एक रो को पास करेगा, उसका क्या कैलकुलेट करेगा, उसका क्या कैलकुलेट करेगा, एरर एरर कैलकुलेट करेगा एंड उसको अपडेट करेगा। ठीक है, उसको मतलब एरर एरर निकाला, एरर के बाद फिर से बैक प्रोपोगेशन होगा और तुम्हारे वेट्स क्या होंगे, अपडेट होंगे। ये एक बार होगा। सेकेंड टाइम में क्या करेगा, सेकेंड रो पास करेगा, अगेन y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड, अगेन क्या कैलकुलेट करेगा तुम्हारा, बैक प्रोपोगेशन। यहाँ पे भी तुम्हारा बैक प्रोपोगेशन, मतलब यहाँ पे भी वेट्स क्या होंगे तुम्हारे, अपडेट होंगे। तो मुझे बताओ कितने बार तुम्हारे वेट्स अपडेट होंगे, एक इटरेशन के लिए एक बार, तो 50 50 टाइम्स तुम्हारे क्या होंगे, वेट्स अपडेट, अपडेट होंगे। 50 टाइम्स तुम्हारे वेट अपडेट होंगे। ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ योर बैच ग्रेडियंट डिसेंट, यहां पे हम क्या बनाते हैं, बैचेस बनाते। अगर मैंने, या फिर अगर आप इपॉक में पास करोगे, वॉट एवर इट में भी, तो अगर आपने यहाँ पे 5 बैच बना दिए तो क्या होगा, व्हाट इट, बैच का भी छोड़ दो, व्हाट इट विल बी डूइंग, जब तुम एक इपॉक के अंदर सारे के सारे नंबर पास करोगे, कितने हैं तुम्हारे पास, 50। ओनली क्या है तुम्हारे पास, 50 है। तो 50 एट अ टाइम ये पास करेगा, इन अरे पकड़ के चलो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सबका y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड एक साथ कैलकुलेट होगा, इट विल बी अप्लाइंग सम सॉर्ट ऑफ समेशन, एंड एक साथ ही तुम्हारा क्या कैलकुलेट होगा, एक साथ ही क्या कैलकुलेट होगा तुम्हारा, वेट एरर 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 कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो एक साथ ही तुम्हारा एरर कैलकुलेट होगा। एक बार तुम्हारा एरर कैलकुलेट हो गया तो तुम्हारा वेट अपडेट होंगे, कितने टाइम, एक टाइम। तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट में अगर कोई पूछता है कितनी बार तुम्हारे वेट अपडेट होंगे, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इपॉक। नंबर ऑफ इपॉक इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स आपके क्या होंगे, उतने बार वेट्स क्या होंगे, अपडेट होंगे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो स्पेसिफिकली इन नट एंड शेल पकड़ के चलो, जो ग्रेडियंट डिसेंट है, अगेन जस्ट रिपीटिंग फॉर यू, कि इसका अल्टीमेट गोल है कि हमें हमारा लॉस क्या करना है, कम करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें आई विल प्रोवाइड नोट्स इमीडिएट आफ्टर लेक्चर, नो नीड टू वरी। अल्टीमेट गोल क्या है, तुम्हारा लॉस फंक्शन कम करना है। ठीक है, तो ये हमने सेम चीज कहां पे किया था, एमएल में भी किया था। किस तरीके से किया था एमएल में, हमने वहां पे हमने देखा था कि लर्निंग रेट है, जितना जितना कम लर्निंग रेट होगा, अल्टीमेट गोल इज टू रीच एट द ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा पे ही क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट फंक्शन, इसीलिए ग्लोबल मिनिमा तक जाना है।
सर बीच में क्यों नहीं रोक सकते? कहीं भी रोक सकते हो, कहीं भी रुक सकते हो तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि सबसे कम जिसमें तुम्हारा एरर आएगा उस हिसाब से तुम्हें ये चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और सेम चीज डीप लर्निंग में भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली वर्क करता चलेगा, ठीक है। एंड इट हैज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है? मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हमने देखा था, सेम चीज जो अभी हमने लिखा है, क्या? W न्यू इज इक्वल टू W ओल्ड माइनस अल्फा या लर्निंग रेट, कुछ भी बोल सकते हो, डैबा लॉस फंक्शन डिवाइडेड बाय डैबा W, ठीक है। इस तरीके से वर्क करेगा। अब स्पेसिफिकली क्या करते हैं, इसके अंदर तुम्हारा क्या होता है, स्लोप की हम बात करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्लोप की। एक चीज ध्यान में रखो, अगर आपको मैंने किसी चट्टान के ऊपर जाके खड़े रहने के लिए बोला एंड आपको यहां तक आना है नीचे, तो आप कैसे आओगे? जंप मारते मारते आएंगे क्या बड़े वाले? नहीं, यू विल बी अप्रोचिंग, क्या करोगे? स्लोली टू द निगेटिव साइड। ये आपको ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव साइड, लोअर जा रहे हो तो पकड़ के चलो निगेटिव साइड। तो तुम क्या कर रहे हो? यू विल बी अप्रोचिंग टू द विद द स्मॉलर स्टेप। तो दिस अल्फा इज नथिंग बट इज द स्टेप्स। की भाई लर्निंग रेट मतलब क्या है तुम्हारा? अगर बहुत बड़ा लर्निंग रेट रखोगे तो क्या होगा आपका? क्या होगा? इट विल ओवरशूट। जो हमने किस में देखा था आपके मशीन लर्निंग, लर्निंग रेट की वैल्यू अगर बड़ी है तो हो सकता है कि तुम्हारा ये क्या हो सकता है, ओवरशूट हो सकता है, एंड इट विल नेवर रीच टू तुम्हारा ग्लोबल मिनिमम। ग्लोबल मिनिमा। बहुत ही कम रखा तो, बहुत ही कम रखा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या करेगा, टाइम लेगा कहां तक जाने के लिए? तुम्हारे ग्लोबल मिनिमम जाने के लिए, ठीक है। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। तो जब बैच ग्रेडियंट डिसेंट की मैं बात कर रहा हूं, बैच ग्रेडियंट क्या करता है तुम्हारा? इट विल पास एंटायर डेटा। पकड़ के चलिए, यहाँ पे हमने क्या पास किया? टोटल 50 रोज थे तो हमने कितने पास किए? एंटायर रोज से, अच्छा एंटायर डेटा सेट पास करेगा, ठीक है। इट विल पास एंटायर डेटा सेट टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब एरर कैलकुलेट करने के लिए सारा का सारा डेटा सेट ये क्या करेगा तुम्हारा? पास करेगा। हाँ सर, सर ऐसे है क्या? 1000 रोज है तो सिर्फ एक ही इपॉक देंगे? नहीं, यू कैन गिव मल्टीपल इपॉक्स। तुम ऐसे कितने इपॉक, अगर तुमने 10 इपॉक दे दिए तो क्या होगा? ये कितनी बार पास होगा? 10 times। ये पास होगा 10 टाइम्स। एंड वेट्स कितनी बार अपडेट होंगे? 5 10 times. 10 टाइम्स। जितने बैच में सिंपल है, बैच में सिंपल है, जितने नंबर ऑफ इपॉक्स उतने टाइम्स तुम्हारे वेट क्या होंगे? अपडेट होंगे। सिंपल थियरी ध्यान में रखो, ठीक है। सारा का सारा डेटा मॉडल को फीड करेगा, सबका एक साथ ही लॉस निकालेगा। जनरली इट विल टेक एवरेज ऑफ ऑल। सबका लॉस मतलब कितना है? 50 क्या मिलेंगे इसको? वाई एक्चुअल माइनस वाई प्रेडिक्टेड मिलेंगे। सबका क्या करेगा? ये एवरेज लेगा सिंपल तरीके से, एंड एक नंबर मिलेगा। और उस एक नंबर से हम क्या करेंगे? फिर से यू विल बी डूइंग द बैक प्रोपोगेशन के कैलकुलेशन करोगे। तो एक इपॉक के लिए एक ही बार तुम्हारा बैच ग्रेडिएशन क्या करेगा? डेटा को अपडेट करेगा। इज इट क्लियर? बैच Yes, sir. ठीक है। क्या ध्यान में रखना है इसमें? पूरा डेटा पास करता है, एक इपॉक में ही पूरा डेटा पास करेगा, जितना कुछ भी रोज होंगे तुम्हारे एंटायर डेटा पास करेगा। एंड वेट कितनी बार अपडेट होंगे? अगर नंबर ऑफ इपॉक जितने होंगे उतनी बार तुम्हारे वेट्स क्या होंगे? Okay. अपडेट होंगे, ठीक है। इसके कुछ मतलब हर एक के ड्रॉबैक्स हैं, प्रोज है, कॉन्स भी है। इसका है कि ये स्मूथ है एंड स्टेबल कन्वर्ज करता है, ठीक है। एंड मैक्सिमम टाइम ये ऑलवेज जाएगा कहां तक? तुम्हारे ग्लोबल मिनिमा तक जाने का ट्राई करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है बहुत बड़ा Sir, डेटा सेट। हाँ बोलो। 1 epoch means तुम्ही 50 times होते असं 50 म्हणताय ना? टाइम्स नहीं है, 50 टाइम्स नहीं, ठीक है। 50 इज माय
वन इपॉक मतलब क्या करेगा ये, ऑल डेटा पास करेगा। और हमारे पास कितने हैं अभी, 50 15 रोज है मेरे पास। टोटल रोज हमारे पास कितने हैं, 50। तो ऑल डेटा पास करेगा मतलब 50 रोज पास करेंगे, समझा? ठीक है। okay एंड सबका ये, उसने पूरा का पूरा डेटा पास किया सारा का सारा, एंड तब जाके ये एरर निकालेगा। एरर निकालेगा मतलब जो वेट के लिए आएगा ये एम न्यू इज इक्वल टू, सॉरी डब्ल्यू न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस यहाँ पे लर्निंग रेट तुम्हारा इनटू जो अभी ये निकालना है ना तुमको, क्या ग्रेडियंट निकालना है, तो सारे का निकालेगा मतलब टोटल नंबर ऑफ, जो हमने एवरेज बोला था मैंने, इस तरीके से उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लगता है। मैंने लिखा नहीं था क्योंकि इट विल लुक डिफिकल्ट फॉर यू। जितने भी डेटा सेट रहेंगे i इज इक्वल टू 1 to n के लिए, इट विल कैलकुलेट li बाय वेट वाला। ठीक है, मतलब सिंपल, ये नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, लेकिन सबका क्या करेगा तुम्हारा ये एवरेज ऑफ ऑल ग्रेडियंट करेगा। क्या एवरेज ऑफ ऑल ग्रेडियंट, हर एक का जो भी ग्रेडियंट आएगा उसका क्या करेगा ये सिंपली एवरेज तुम्हारा निकालेगा इस तरीके से। और उसके बाद मैंने तुम लोगों को बोला था कि वेट कितनी बार अपडेट होगा। ठीक है, वेट वेट अपडेट कितनी बार होगा वेट अपडेट। वेट अपडेट इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ इपॉक, जितने तुम्हारे इपॉक्स होंगे उतनी बार तुम्हारा वेट क्या होगा, अपडेट होगा। अब समझ में आया? अगर कोई बोलता है कि इसने 10 इपॉक लगाया तो 10 टाइम्स वेट एंड बाय विल बी अपडेटेड। अंडरस्टूड अभी? 5 अपोज राहिलं तर 5 टाइम्स का सर? यस, ओके सर. ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे हमने देखा था, यहाँ पे जैसे हमने देखा था, हर एक इटरेशन के लिए ये क्या कर रहा है, तुम्हारे वेट एंड बायस को अपडेट कर रहा है। यहाँ पे देखो, अगर तुमने 50 इपॉक दिए तो हर एक रो को पास करते समय तुम्हारा क्या हो रहा है, 5 रोज थे, एक रो पास किया, वेट एंड बायस अपडेट किए, सेकेंड रो पास किया, वेट एंड बायस अपडेट किए, हर एक रो पास किया, वेट एंड बायस अपडेट किए। इस तरीके से 50 इपॉक अगर लोगे तो ये कितनी बार करेगा तुम्हारे अपडेट, 50 इंटू 5 मतलब 250 टाइम्स। ये किसमें है हमारा, दिस इज फॉर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में तुम्हारा इस तरीके से होगा, मतलब इट विल अपडेट वेट आफ्टर एवरी सिंगल डेटा पॉइंट। क्या करेगा ये, क्या करेगा, अपडेट वेट आफ्टर एवरी सिंगल पॉइंट। सिंगल डेटा पॉइंट। हर एक डेटा पॉइंट के बाद तुमको क्या करेगा, वेट अपडेट करेगा। ठीक है, क्लियर? हेलो सर, यस, अगर हम बैच में एक इपॉक देते और 10 इपॉक देते तो दोनों में डिफरेंट क्या है, एक में क्या आएगा और 10 में कैसे आएगा? यहाँ पे अगर एक इपॉक पास करते हो तो क्या होगा, ऐसे बोल रहे हो? हाँ, अगर एक पास कर रहा हूँ सेम आ रहा है और 10 क्यों पास करूँ? अगर एक में अगर मेरा और डेटा एक में हो रहा है तो अगर अगर तुम्हारे मेरे पास 4 पास डेटा पॉइंट है। 50 रोज है, ठीक है, तुमने एक इपॉक किया, इससे क्या होगा, पूरा डेटा पास होगा, करेक्ट? सिंगल टाइम में। सिंगल टाइम में पूरा डेटा पास होगा, हर एक का वाई एक्चुअल ओके। वाई प्रेडिक्टेड कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट में होता है, बट ठीक है, डायरेक्टली बता देता हूँ कि कैलकुलेट होगा, उसका समेशन लेके, एंड वो जो फाइनल नंबर आएगा उसके बेसिस के हिसाब से तुम्हारे क्या होंगे, वेट
अपडेट होंगे। अपडेट हो गई। तुम बोल रहे हो कि एक ही इपॉक से करता हूं मैं मल्टीपल इपॉक क्यों रोकूं, राइट? यस सर। तो हमने जब एमएलपी का सॉल्यूशन देखा था तो वहां पे जाके क्या करो, इपॉक की जो नंबर्स है वो एक ही डाल के देखो, ठीक है? जब तुम इपॉक का नंबर एक ही डालोगे यू विल बी डूइंग फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, तुम्हारा स्पेसिफिकली हो जाएगा। वहां पे तुमको जो भी एरर आएगा इनिशियल इसमें वेट जो रैंडमली सेलेक्ट किए थे, मतलब तुम इस तरीके का हो जाएगा हमारा। अगर लीनियर रिग्रेशन के साथ मैं तुमको इसको कंपेयर करके बताऊं, अगर ये मेरा डेटा रहेगा एंड तुम इसके ऊपर अगर लाइन प्लॉट करने का ट्राई कर रहे हो, पहले इटरेशन में रैंडमली एम एंड सी के वैल्यूज आएंगे, करेक्ट? एंड उसके हिसाब से क्या होगी, एक लाइन प्लॉट होगी, करेक्ट? सही है ना? यस सर। तो तुम बोल रहे हो एक ही बार इटरेशन करो, मतलब जो एम एंड सी के वैल्यू पहले बार अज्यूम किए वही लेके तुम्हारा मॉडल बिल्ड। अगर तुम इसके ऊपर मॉडल बिल्ड करोगे तो डिड यू गेट गुड रिजल्ट्स? नहीं सर, एक से ज्यादा नहीं। इसीलिए जैसे यहाँ पे मल्टीपल इटरेशंस होंगे वैसे ही हम मल्टीपल क्या पास करेंगे, इपॉक पास करेंगे, ठीक है? जैसे जैसे तुम्हारे इपॉक की वैल्यूज बढ़ेगी यू कैन सी तुम्हारा एरर क्या होते चलेगा, कम होते चलेगा। क्यों एरर कम हो रहा है? क्योंकि हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज कर रहे हैं एंड ग्रेडियंट डिसेंट में हर एक इसमें तुम्हारा जो फॉर्मूला हमने लगाया है वो फॉर्मूला हमें क्या करता है, इट विल गाइडिंग अस टू रीच एट द, अभी ये रीच मतलब क्या कहीं से जाके बैठा हुआ रहता है क्या ग्लोबल मिनिमा? नहीं, स्पेसिफिकली हमने देखा भी था कि जहां जिस किसी लिनियर रिग्रेशन में क्या हो रहा था, जहां पे भी तुम्हारा क्या आता है स्लोप की वैल्यू 0 आती है, दैट इज योर ग्लोबल मिनिमा पॉइंट होता है स्पेसिफिकली तुम्हारा। तो इसी तरीके से ये क्या करता है, छोटे छोटे स्टेप्स लेके इट विल ट्राइंग टू रीच एट द ग्लोबल मिनिमा। तो जितने ज्यादा इपॉक उतना अच्छा एक्यूरेसी। दिस इज नॉट 100% करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर इपॉक के बाद तुमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट एरर मिलेगा, मतलब 0.02 एरर है तो एक पर्टिकुलर इपॉक के बाद क्या रहेगा, दैट एरर मे बी गेट रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों होगा ऐसे? दैट मीन दे उसके बहुत सारे रीजंस होंगे। तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शंस तुमको चेंज करना पड़ेगा, तुम अच्छी तरीके से कन्वर्ज नहीं कर पा रहे हो, तो तुम इफ यू चेंज द एक्टिवेशन फंक्शन तो यू कैन converge to the solution earlier, ठीक है? क्लियर? यस सर। ठीक है। नाउ अब देखो दोनों में से फास्ट कौन होगा, स्टोकेस्टिक फास्ट होगा या बैच ग्रेडियंट डिसेंट फास्ट होगा? स्टोकेस्टिक। बैच। बैच हो गया सर, क्योंकि वो Batch. डेटा एक्स्ट्रा में तुम्हारे पास सामने 10 इडली रखी है, एक ही साथ 10 Stochastic खाना, होगा। हाँ एक ही साथ 10 खाना और एक एक करके खाना, किसको टाइम लगेगा, फास्ट कौन होगा? एक साथ जो 10 खाएगा वो। अरे एक साथ जो 10 खाएगा वही फास्ट होगा ना, कि एक एक खाएगा वो फास्ट रहेगा? एक साथ, क्योंकि बैच में पूरा डेटा एक साथ जा रहा है उसको, एक और साथ जा रहा है इसमें तो एक एक करके जा रहा है। यस, रिजल्ट जो मिलेंगे तुमको फास्ट किससे मिलेंगे, बैच। बैच से तुमको रिजल्ट को फास्ट मिलेंगे। तो टाइम की अगर बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनो, टाइम की अगर बात करोगे तो फास्टेस्ट रिजल्ट कौन देगा, कौन देगा? स्टोकेस्टिक। 10 बार इडली खा, स्टोकेस्टिक। 10 बार इडली खाने वाला, एक एक करके 10 इडली खाने वाला फास्ट है क्या एक साथ 10 मुंह में डाल के क्या गिळून घेणारा फास्ट है? मनीषा, गिळू नाही शकत सर एकदा. अरे बाप रे, ठीक है, छोटे छोटे इडले हैं, ठीक है, गिळू नहीं थे प्रैक्टिस एग्जांपल, डोंट टेक इट प्रैक्टिकली कि हाँ सामने दोस्त तो कैसे खाएगा, इतना बड़ा तो रावण है क्या, बस तो मुंह में खा जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ठीक है, सिंपल एग्जांपल आई एम गिविंग टू जस्ट को रिलेट द थिंग्स, मतलब टू अंडरस्टैंड। आगे चल के ये चीज दिमाग में रहेगी तुम्हारी, हाँ ऐसा कुछ तो एग्जांपल था भाई कि एट अ टाइम तुम पूरा डेटा पास कर रहे हो और एक एक करके पास कर रहे हो, तो विच विल बी फास्टर? एट ए टाइम दे दिया, पूरा डेटा का लॉस निकल के आ गया, तो इट दैट विल बी फास्टर। इसीलिए फास्टर कौन रहेगा, बैच। बैच फास्टर रहेगा। टाइम के हिसाब से तुम्हारा बैच फास्टर रहेगा। लेकिन अगर तुम कन्वर्ज की बात करोगे, जल्दी सबसे ज्यादा कन्वर्ज कौन करेगा तुम्हारे ग्लोबल मिनिमा तक,
तो इसका एग्जांपल सुनो, सेम इडली से कोरिलेट करते हैं। एक साथ खाएगा तो इट में पॉसिबल पचाने में, चबाने में या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बट एक एक खाओगे तो अच्छी तरीके से करके वो क्या हो जाएगा, काय म्हणतात त्याला, पचून जाईल त्याला ते बिचाऱ्याला, ठीक आहे, लवकर पचेल, या 10 जणी टाकले तर रावणाने तोंडात आपल्या त्याच्यापेक्षा, ठीक है स्पेसिफिकली। तो अगर तुम कन्वर्ज की बात करोगे, ये आप प्रूव भी कर सकते हो गाइस, मतलब आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दैट टू प्रूविंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि बैच ग्रेडियंट डिसेंड कर। हाँ, और एक चीज है आगे जब हम एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कब बैच साइज की वैल्यू, बैच साइज पैरामीटर कहाँ पे था हमारा, MLP MLP में यस, दो पैरामीटर हैं, एक है बैच और दूसरा है बैच साइज, ठीक है। तो स्पेसिफिकली क्या होता है, अगर तुम जितने नंबर ऑफ तुम्हारे इनपुट डेटा पॉइंट्स है उतने नंबर ऑफ बैचेस बनाओगे तो किसका प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हारे, 50 रोज हैं एंड मैं 50 बैच बना रहा हूं, तो एक बैच में कितने रो आएंगे, एक एक ही रो आएगा, मतलब पास होते समय एक एक रो पास हो रहा है, ये कौन से कैटेगरी में चला जाएगा, स्टोकेस्टिक स्टोकेस्टिक में चला जाएगा, ये स्टोकेस्टिक में चला जाएगा। एंड इफ यू पासिंग सम सॉर्ट ऑफ नंबर, वो जनरली नंबर 2 टू द पावर n के रेंज में होता है। 2 टू द पावर n का रेंज मतलब 2, 4, 8, उसके बाद 16, 32 ठीक है 16, 32, आई थिंक 64, इसके रेंज में स्पेसिफिकली क्या होता है, वो बैच तुम पास करोगे तो वो अल्टीमेटली किसके अंदर चला जाएगा, तुम्हारे बैच बैच के अंदर तुम्हारा चला जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली जब करेंगे तब एक बार इम्प्लीमेंटेशन में भी देख लेंगे कि इस तरीके से पॉसिबल हो रहा है। एंड लास्ट में तुम्हारा मिनी बैच, तो मिनी बैच में इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन बैच एंड स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट, ठीक है। डेटा तुम्हारा क्या होगा, स्मॉल बैचेस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एंड हर एक बैच के लिए क्या होगा, उसका वेट अपडेट होगा। ध्यान से सुनो, डेटा बैचेस में डिवाइड किया जाएगा एंड हर एक बैच में क्या होगा, तुम्हारा वेट अपडेट किया जाएगा, इसीलिए इसको मिनी बैच बोलते हैं। छोटे छोटे बैचेस में डेटा डिवाइड करो एंड हर एक बैच के लिए क्या करो, डेटा को अपडेट करो। यहाँ पे कितनी बार डेटा अपडेट हो रहा था, एक इपॉक के अंदर अगर मैं 4 बैच करता हूं तो एक इपॉक के अंदर कितने बैचेस जाएंगे, 4 बैच जाएंगे। एंड 4 बैच अगर जाते हैं तो कितनी बार डेटा अपडेट होगा मिनी बैच के लिए, 4 बार 4 बार अपडेट होगा। मतलब स्टोकेस्टिक का जो था उसका थोड़ा एंड इपॉक का जो था उसका थोड़ा, डेटा भी पास हो रहा है, स्मॉल बैच में भी डिफरेंट बाइफरगेट हो रहा है एंड वेट्स भी तुम्हारे अपडेट हो रहे। तो जनरली अगर तुम्हारा डेटा बहुत कम मतलब स्टोकेस्टिक कब यूज करोगे जनरल केस में, कि डेटा की साइज, सैंपल साइज छोटी है, 1000 2000 रोज है, हायर के लिए यू विल बी नॉट यूजिंग दिस, बहुत बड़ा डेटा सेट तो स्टोकेस्टिक कभी नहीं जाते हो, ठीक है। जनरली प्रेफर्ड मिनी बैच भी चल जाएगा, बैच भी चल जाएगा, मिनी बैच भी तुम्हारा चल जाएगा, ठीक है। तो हर एक बैच का तुम्हारा ग्रेडियंट कंप्यूट करेगा, उसके वेट ये क्या करेगा, स्पेसिफिकली अपडेट करेगा, ठीक है। तो जनरली जो मिनी बैच है ये मेमोरी इफिशिएंटली हैंडल करता है आपका, ठीक है। कन्वर्जन भी अच्छा है इसका, स्टोकेस्टिक से मिनी बैच का कन्वर्जन इज मोर गुड, ठीक है। सो दीज आर दी फ्यू थिंग्स related to your, किसके related, ग्रेडियंट डिसेंट। बट इतने ही नहीं है, हमने एक्चुअल में कौन सा ये यूज किया था, जब हमने एमएलपी देखा था तो एमएलपी के अंदर हमने कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज किया था, बैच एडम कुछ तो था, एडम यूज, ठीक है। तो नेक्स्ट इज योर एडम, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा एडम करके एक ऑप्टिम, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ, जैसे तुम्हारा ग्रेडियंट डिसेंट है वैसे ये भी क्या है
ऑप्टिमाइजर। ये भी तुम्हारा एक क्या है, ऑप्टिमाइजर है। स्पेसिफिकली प्रॉब्लम क्या होता है ऊपर के सब इसमें, जब तुम्हारा लर्निंग रेट का इश्यू है स्पेसिफिकली, ठीक है, जो भी लर्निंग रेट है हमारा, ठीक है, वो कितना बड़ा या कितना छोटी साइज लेता है उसके हिसाब से, अगर तुम बैच लेते हो तो चल जाएगा, लेकिन स्टोकेस्टिक जब लेते हो तब जब ये नजदीक आता है ना तो इट विल बिकम वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे 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 स्टेप्स लेने लग जाता है, तो इट विल टेक वेरी मच टाइम टू रीच एट दी ग्लोबल मिनिमा। तो उसको अवॉइड करने के लिए तुम्हारे पास क्या होता है, यू हैव दिस एडम, ठीक है। तो स्पेसिफिकली एडम का काम क्या होता है, एडम क्या करता है, तुम्हारा जो लर्निंग रेट है ना, मतलब सारा खेल किसका है, लर्निंग रेट का है। ज्यादा करोगे तो मतलब यहां से ज्यादा करोगे तो गुड, एंड आगे चलते चलते अगर तुमने कम किया दैट इज ऑल्सो गुड, लेकिन जो हम ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट में लर्निंग रेट पास करेंगे दैट विल बी अ कांस्टेंट। एक बार ही तुमको पास करना पड़ेगा ना कि भाई 0.001 किस तरीके से काम कर रहा है, तो सब जगह पे क्या होगा तुम्हारा 0.001 ही होगा। यू कैन नॉट एडजस्ट दैट पैरामीटर। हाँ, तुम हाइपर पैरामीटर ट्यून करके एक बेस्ट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, दैट इज सेपरेट पार्ट। बट एडम जो है स्पेसिफिकली तुम्हारा, तो एडम क्या करता है, इट विल चेंज द लर्निंग रेट। क्या करेगा, जो तुम्हारा लर्निंग रेट है ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज करेगा। लेट्स सपोज पहले अगर इसका लर्निंग रेट तुम्हारा 0.01 है तो इट में पॉसिबल आगे चल के ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 0.08 करेगा, बढ़ाएगा, या फिर उसको आगे चल के एंड में अगर जाना है तो इट विल रिड्यूस दैट पर्टिकुलर वेट आल्सो, ठीक है। कंटिन्यूअसली इंक्रीज भी करेगा एंड तुम्हारा डिक्रीज भी करेगा। जस्ट 1 मिनट। तो स्पेसिफिकली ये जो नेचर है इसका, तो इसको हम बोलते हैं एडाप्टिव लर्निंग। क्या ये क्या है तुम्हारा